मुर्तज़ा, आप मुझे बता दीजिए कि जो माजी में तजुर्बात रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ PMLN के, और उसके बावजूद इतनी बड़ी स्टेटमेंट नवाज शरीफ दे रहे हैं, आने वाला वक्त उनको पता है कि किस हद तक उनके लिए मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि एहतसाब तो होगा और अब इग्नोर नहीं किया जाएगा इस सारी सूरत हाल को। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, करण अर्जुन का जिक्र कर रहे थे सिद्दीकी साहब, तो अर्जुन तो आ चुके हैं, लाहौर लैंड कर गए हैं गालबन थोड़ी देर पहले, और करण अभी वहीं पे जो कई सालों से वहाँ पर मौजूद है। मेरे जहन में अभी भी ये सवाल गर्दिश कर रहा है। मैं बल्कि यूँ कह लीजिए उस पर यकीन तब तक नहीं कर सकता जब तक करण यहाँ पे लैंड कर ना जाए, क्योंकि वो आएंगे की कहानी तो कुछ गुज़िश्ता कई सालों से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब वो लैंड कर जाएंगे ना तो मुझे यकीन आ जाएगा, हाँ जी अब तो वो वाकई आ गया, वो चल पड़े, वो यहाँ पर पहुँच गए वगैरह वगैरह। लैंड से मैं इसको जोड़ता हूँ कि जी ही इज़ हेयर इन पाकिस्तान, तब आएगा मज़ा और तब आएगा यकीन। अगली बात ये कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जी उन्होंने कहा कि जी सारे जो जितना भी मैस हुआ जनरल बाजवा और फैज़ जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। तो भाई सवाल ये है कि जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट तो आपने की, आप कौन से मसले क्यों शुरू हो गए? आप जिसकी अपॉइंटमेंट आप जिसकी अपॉइंटमेंट करते हैं आपको से मसले शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बाकी जमातों के साथ मिलकर उनकी एक्सटेंशन में आपका रोल था जी, तो पहले इसका तो जवाब देना। आप उसका जवाब नहीं देते और आप जो है वो फ़ौरन की जी इसका रोल था, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। पहले आप अपनी जो आप कर चुके हैं चीज़ें उनके हवाले से तो जवाब थे। अच्छा चलें जी, छोड़ दें इस बात को, इसका रोल था या उसका रोल था, मियाँ साहब आ रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा। अब मेरा सवाल अगला ये है कि मियाँ साहब ने जब आना है तो उन्होंने आके तिजोरी पे खुद तो नहीं बैठ जाना, ज़ाहिर उन्होंने अपने किसी स्टॉलवर्ड को बिठाना है, किसी काबिल आदमी को बिठाना है। और काबिल का जब हम मईशत के हवाले से नाम लेते हैं तो उनके नज़दीक इसहाक डार साहब सबसे पहले उनके समधी हैं। तो इसहाक डार साहब ये 16 महीने पहले क्या करके गए हैं, जरा इसके बारे में तो कुछ जवाब देना। 16 महीने में जितना भी टेन्योर इसहाक डार ने यहाँ पे एज ए वजीर खजाना गुजारा है, और अब उन्होंने सब कुछ उन्होंने कहा जी 200 से नीचे जो है वो आ जाएगा डॉलर, और पेट्रोल को भी मैं बहुत कम ले जाऊंगा वगैरह वगैरह, द लिस्ट गोज ऑन। क्या हुआ? दुम दबा के आज वो भाग गए, मुश्किल फैसलों का नाम अपने टेन्योर को दे दिया। तो खाली खजाने पे आके मियाँ साहब ने बैठ के करना क्या है, सिवाय इसके वो कहें जी वो गलत था, वो गलत था, ये PTI की गवर्नमेंट ने किया, ये चेयरमैन PTI की गलती थी वगैरह वगैरह। डिलीवरेंस नहीं होनी मियाँ साहब से, तो खाली तिजोरी पे मियाँ साहब का बैठना मसला। अगली बात ये, जिस तरह फ़हीम और हमारे बाकी साथी भी कह रहे हैं, उनकी राय बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि नून लीग के लिए मैदान सजा है। गौरतलब बात यह है कि नून लीग में नून के लिए मैदान सजा है या शीन के लिए मैदान सजा है? फेवरेबल इस वक्त सबसे ज़्यादा शीन नज़र आता है। ओबीडियंट, ऑन टोज, ऑलवेज ऑन टाइम, हैट पहन के जब जहां जैसे कहें हाजिर सर्विस। सो शीन इज द मोस्ट फेवरेबल पर्सन फॉर नाउ, मोस्ट एक्सेप्टेड पर्सन फॉर नाउ। नून नाराज सा रहता है, परेशान सा रहता है, गुस्से में ही रहता है। वो पंजाबी में फिर आने से पहले एहतसाब की बातें कर रहे हैं, बने रहते हैं। तो नून के मसले मसाइल भी बड़े जुड़े हैं। अब नून ने जब यहाँ पे आने मईशत के लिए इसहाक डार मंत्रा है, दैट हैज़ बीन फेल्ड रिसेंटली। अब उन्होंने जमाना है तो अदालती केसेस का मामला है। अब प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के ऊपर एक उम्मीद है, एक आस ही है ना। आजम चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त। सर मेरी भी अकल समझ ये कहती है कि वापस आएंगे ना वो, तो उनके साथ एक हैंड हो जाना है और बड़ा ज़बरदस्त हैंड होना है। और उसके बाद कहीं पे लाइमलाइट में पीपल्स पार्टी को भी आता देख रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा कुछ ना कुछ होगा। मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो मर्डर हुए उनके हवाले से केस एक जारी है, थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रहा था उसका, कि उसके हवाले से भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं अदालत में से एक मरतबा। और आज कहा जा रहा है कि जी पेपर बुक ज़रा लेके आएँ, वो कहाँ पे हैं? 2011 में हुक्म दिया था अदालत ने कि जी पब्लिश करें, तो वेयर इज़ दैट? तो आप सुनने वाले सुन सकते हैं, समझने वाले समझ सकते हैं। पीपल्स पार्टी वाले तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि भी हर तरफ से हीट आ रही है। तो हीट, कहीं हीट है, कहीं ठंडी हवाएं हैं, इनको जब आपने एक जगह पे इकट्ठा करना है, उसके बाद आपने देखना है कि बैलेंस ऑफ एयर या टेम्परेचर कहाँ पे और कैसे होता है। और दिस हैज़ बीन समथिंग जो कई सालों से हो रहा है। बिल्कुल, और निकालने वालों को ही मालूम है कि अब उनको वापस लेकर कब आना है या उनकी बारी होगी कब। ठीक।